नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फेयर नाइट चैनल की कहानी में, जहां हर रात एक नई कहानी लेकर आती है जो दिल को छू जाती है और दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देती है। कहानियां जो रात के सन्नाटे को और भी दिलचस्प बना देती हैं। तो चलिए कहानी का आगाज करते हैं, सिर्फ फेयर नाइट चैनल पर। रात की आखिरी मेट्रो, सर्दियों की ठंडी रात थी। घना कोहरा हर ओर फैला हुआ था। रिया ने घड़ी देखी, रात के 12 बजने वाले थे। ऑफिस का काम खत्म करके वो जल्दी से आखिरी मेट्रो पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंची। पूरा स्टेशन सुनसान था। हवा में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। प्लेटफॉर्म पर केवल एक दो लोग खड़े थे, वो भी खामोश। मेट्रो की चमचमाती खिड़कियों में हल्की हल्की रोशनी झलक रही थी। दरवाजे खुलते ही रिया अंदर चली गई और देखा कि कोच लगभग खाली था। केवल दो लोग और बैठे थे, एक बूढ़ा आदमी और एक अधेड़ उम्र की महिला। रिया ने थोड़ी दूरी पर एक सीट ले ली। मेट्रो धीरे धीरे सरकने लगी। ट्रेन के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा था। सिर्फ अब मेट्रो के पहियों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। कुछ समय बाद रिया को महसूस हुआ कि बूढ़ा आदमी और महिला लगातार उसे घूर रहे हैं। उनकी आंखों में कुछ अजीब था, एक ठंडा निर्विकार भाव। रिया ने घबराकर दूसरी ओर देखने की कोशिश की, लेकिन कोच की खिड़कियों के शीशों में अपनी परछाई के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। जैसे ही अगला स्टेशन आया, दरवाजे खुले, लेकिन कोई अंदर नहीं आया। मेट्रो फिर चल पड़ी। रिया ने सहमते हुए दोबारा नजरें घुमाईं। वो दोनों यात्री अब भी उसी तरह उसे घूर रहे थे। अचानक बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे मुस्कुराना शुरू किया। उसकी मुस्कान असामान्य थी, मानो वो किसी भयानक राज को छिपा रहा हो। औरत ने भी उसकी तरह मुस्कुराना शुरू कर दिया। रिया की धड़कन तेज हो गई। उसने अपनी सीट कसकर पकड़ ली। तभी मेट्रो की लाइट्स झपकने लगीं। अंधेरे और उजाले के बीच रिया को कोच में कई और परछाइयां दिखने लगीं। चेहरों पर गहरे घाव, सूनी आंखें और खून से लथपथ कपड़े। कोच में मौजूद यात्री अब सिर्फ दो नहीं थे। दर्जनों भूतियां आकृतियां रिया को घेर रही थीं। रिया ने घबराकर चिल्लाना चाहा, लेकिन आवाज जैसे गले में अटक गई। बूढ़ा आदमी और महिला अब उसके ठीक सामने आ चुके थे। उनके चेहरे विकृत हो चुके थे। तुमने आखिरी मेट्रो पकड़ी है? बूढ़े आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा। अब तुम हमारे साथ सफर करोगी, हमेशा के लिए। रिया की आंखें डर से फटी रह गईं। मेट्रो ने सुरंग में प्रवेश किया और अंधकार ने सब कुछ निगल लिया। रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे मेट्रो की दीवारें उसे घेर रही हों, और हर घड़ी वह और भी ज्यादा अकेली महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके साथ अब जो यात्री थे, वे कोई सामान्य इंसान नहीं थे। उनके शरीरों पर खून के धब्बे थे, चेहरे विकृत हो चुके थे, और उनकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। बूढ़ा आदमी और महिला अब उसके ठीक सामने खड़े थे, और बाकी सभी भूतियां, आकृतियां उसकी ओर बढ़ रही थीं। रिया की सांसें रुकने लगीं, और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की ताकि वह इस भयानक दृश्य को और न देखे। लेकिन जब उसने आंखें खोलीं, तो वह और भी ज्यादा भयभीत हो गई। मेट्रो की खिड़कियों में अब खून से सनी आकृतियां नजर आ रही थीं। वो जैसे ट्रेन के बाहर से देख रहे थे, और हर चेहरे पर एक दर्दनाक चीख थी। रिया ने अपनी सीट से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। उसे लगा कि मेट्रो की जमीन उसे पकड़कर खींच रही है। तुमसे कोई नहीं बच सकता, महिला ने एक कटी हुई आवाज में कहा। और फिर उसकी हंसी मेट्रो के अंदर गूंजने लगी। उस हंसी में अजीब सा दर्द और सन्नाटा था, जैसे वह किसी बुरी ताकत के प्रभाव में हो। रिया की आंखों में आंसू थे। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम लोग इंसान थे?" "हम इंसान नहीं," बूढ़ा आदमी बोला। "हम वो हैं जो कभी इस मेट्रो में सफर कर रहे थे, और अब हम हमेशा के लिए यहाँ हैं। तुम भी आ गई हो, अब तुम भी हमारे साथ रहोगी।" रिया का दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। ट्रेन की लाइटें और भी ज्यादा झपकने लगीं, और फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। मेट्रो के सारे लाइट्स बंद हो गए। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। रिया ने शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भी जैसे गायब हो गई। अचानक मेट्रो की खिड़कियों से खून की धार बहने लगी। वह महसूस कर रही थी कि किसी अजनबी हाथ ने उसके कंधे पर कसकर पकड़ लिया है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो बूढ़ा आदमी उसके बिल्कुल पास खड़ा था, और उसकी आंखों से खून की धारें बह रही थीं। "तुम हमारे साथ आओगी रिया," उसने कहा, "हमेशा के लिए।" रिया के शरीर में जैसे हलचल नहीं थी। उसके शरीर से ऊर्जा चली गई थी,
और उसकी आंखों में अंधकार छा गया। मेट्रो ने जैसे किसी अनजाने रास्ते पर मोड़ लिया हो, और अब रिया को यह महसूस हो रहा था कि वह बस एक और यात्री नहीं, बल्कि इस खौफनाक सफर का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी आखिरी चीख मेट्रो के अंदर गुम हो गई, और फिर स्टेशन आया, लेकिन स्टेशन पर कोई नहीं था। सिर्फ खून से सने कदमों के निशान और उस मेट्रो की खिड़कियों में से झांकते हुए दर्दनाक चेहरे। मेट्रो अब पूरी तरह से अंधेरे में घिरी हुई थी। रिया की आंखें धुंधली हो चुकी थीं, जैसे वह किसी बुरी नींद में डूब चुकी हो। चारों ओर खौफनाक खामोशी थी। बस ट्रेन की आवाज और उस भयावह वातावरण में गूंजती हुई चीखें सुनाई दे रही थीं। रिया ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन वह एक ठंडी हवा और अजीब से गंध से घिरी हुई थी। उसके शरीर का हर हिस्सा जैसे बेजान हो चुका था। बूढ़ा आदमी और महिला अब उसके बिल्कुल पास खड़े थे। रिया महसूस कर सकती थी कि वह उनके साथ एक और दुनिया में खो चुकी है। एक ऐसी दुनिया जहां वह कभी वापस नहीं लौट सकती। हमेशा के लिए, हमेशा के लिए यहां रहोगी। बूढ़े आदमी की आवाज जैसे उसकी आत्मा को फाड़ रही थी। रिया चाहकर भी अपनी जुबान से कोई शब्द नहीं निकाल पा रही थी, जैसे उसके सारे अंग जम चुके हों। मेट्रो अब और भी तेजी से दौड़ रही थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत इसे संचालित कर रही हो। अचानक ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी, लेकिन यह कोई सामान्य स्टेशन नहीं था। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग नहीं थे, बल्कि खड़े थे सिर्फ सफेद रंग के धुंधले, विकृत चेहरे। सभी की आंखें खोली हुई थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। रिया का दिल धड़कते धड़कते रुकने लगा। उसने देखा कि वे लोग धीरे धीरे ट्रेन की ओर बढ़ रहे थे। तुम्हें अब भी लगता है कि तुम बच सकती हो? महिला ने पूछा, और उसकी हंसी जैसे रिया की सारी हिम्मत को छीन रही थी। तुम भी अब हमारी तरह बन जाओगी। रिया ने हल्की सी कोशिश की और आखिरी बार ट्रेन के दरवाजे की ओर भागी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने पाया कि वह कोई स्टेशन नहीं था। दरवाजा बस एक अंधेरी गुफा की ओर खुल रहा था, एक ऐसी जगह जो कभी खत्म नहीं होती थी। कहाँ जा रही हो रिया? बूढ़ा आदमी अब उसके ठीक पीछे था। उसकी आंखों में अजीब सा गला हुआ दर्द था, जैसे वह भी खुद अपने ही सफर में फंसा हो। रिया घबराई हुई थी, लेकिन अब वह जान चुकी थी कि यहां से बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह भाग नहीं सकती थी, क्योंकि ये लोग, ये आत्माएं उसकी दुनिया का हिस्सा बन चुकी थीं। वह उन्हें कभी छोड़ नहीं सकती थी। मेट्रो का सफर जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। वह किसी काल्पनिक सुरंग में फंसी हुई थी, जहां हर मोड़ पर और आत्माएं और चेहरे सामने आ रहे थे। रिया ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसे अब अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। अब वह इन भूतिया यात्रियों के साथ हमेशा के लिए यहां फंसी थी। हमेशा के लिए। रिया की आवाज भी अब उसी चीख की तरह गुम हो गई, जैसे मेट्रो के अंधेरे में खो जाने वाली हो। मेट्रो फिर से चल पड़ी, लेकिन रिया को यह एहसास हो गया था कि अब यह मेट्रो सिर्फ एक ट्रेन नहीं रही थी। यह अब उनके सफर की अनंत दुनिया बन चुकी थी, और रिया वह आखिरी यात्री थी। रिया की आंखें अब अंधेरे में खो चुकी थीं, लेकिन उसके अंदर एक गहरी खामोशी थी। मेट्रो अब जैसे एक जीवित अस्तित्व बन चुकी थी। उसे लगता था जैसे यह खुद भी किसी और दुनिया से आई हो। ट्रेन की ध्वनि अब उसके कानों में चुभने वाली थी, और ट्रेन के हर गुजरते स्टेशन पर एक खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे कोई चीज उसे धीरे धीरे अपनी ओर खींच रही हो, जैसे उसकी आत्मा अब इस मेट्रो का हिस्सा बन चुकी हो। रिया ने खुद से बहुत कोशिश की थी, लेकिन अब वह नहीं भाग सकती थी। हर बार जब वह खिड़की से बाहर देखती, तो उसे वही विकृत चेहरे और खून से सनी आंखें नजर आती। वो सभी यात्री अब एक जैसे ही थे। वे ना इंसान थे ना आत्माएं, बस कुछ ऐसा जो कभी इंसान हुआ करता था, लेकिन अब वो हमेशा के लिए मेट्रो के भीतर फंसे थे। तुम अब हमारी तरह हो रिया, महिला की आवाज फिर से आई, लेकिन अब वह उसे कहीं से सुनाई दे रही थी, मानो वह उसके अंदर ही हो। तुम भी अब हमारी तरह यहां फंसी हो, हमेशा के लिए। तुम भी हमारे जैसे बनोगी। रिया अब समझ चुकी थी कि वह पूरी तरह से इन आत्माओं के कब्जे में आ चुकी थी। वह हर घड़ी में महसूस कर सकती थी कि उसकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही है। उसकी सोच पर इन आत्माओं का दबाव बढ़ता जा रहा था। मेट्रो की यात्रा अब एक अंतहीन सफर बन चुकी थी, जहां न कोई शुरुआत थी और न ही कोई अंत। अचानक एक तेज शोर हुआ, और मेट्रो के सारे लाइट्स एक साथ बंद हो गए। घना अंधेरा घेरने लगा। रिया ने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, तो देखा कि सामने पूरा कोच बदल चुका था। अब उसमें और आत्माएं थीं। हर कोच में अलग अलग लोग थे,
लेकिन सभी की आंखों में वही विकृत और खून से सनी आंखें थीं। वे सभी अब एक साथ मेट्रो की यात्रा कर रहे थे, जैसे यह उनकी मंजिल हो। हमेशा के लिए, किसी और आवाज ने कहा। यह वही आवाज थी जो रिया को अब पूरी तरह से घेर चुकी थी। अब रिया पूरी तरह से समझ चुकी थी कि वह सिर्फ एक और यात्री नहीं थी। मेट्रो में उसके साथ जो कुछ भी था, वह अब उसका हिस्सा बन चुका था। और फिर मेट्रो अचानक रुक गई, जैसे कहीं दूर, एक आखिरी स्टेशन पर। लेकिन प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था। केवल एक कटा हुआ और वीरान दृश्य था, और एक अजीब सी खामोशी। मेट्रो के दरवाजे बंद हो गए, और रिया ने महसूस किया कि वह अब इस मेट्रो का हिस्सा बन चुकी है। यह उसकी यात्रा का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। अब वह और वह सारे यात्री जो कभी इस मेट्रो में सफर कर चुके थे, हमेशा के लिए इस ट्रेन में रहेंगे। रिया की आखिरी सांस मेट्रो के उस अंधेरे में खो गई। अब वह और अन्य यात्री इस ट्रेन के भीतर अनंत समय तक खो गए थे। और रात की आखिरी मेट्रो हमेशा हमेशा के लिए अब किसी और को अपने सफर के लिए नहीं ले जाएगी। क्या आपको यह कहानी डरावनी लगी? अगर हाँ, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी और भी कहानियां चाहिए। लेकिन रुको, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, ताकि जब भी हम अगली खौफनाक कहानी लाएं, आपको सबसे पहले पता चले। और हाँ, कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी कोई भूतिया या रहस्यमयी अनुभव किया है? हमें आपकी कहानियां जानने में बहुत दिलचस्पी होगी। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और रात को अकेले बाहर जाने से बचें। एंड स्क्रीन पर सब्सक्राइब नाउ।